अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सुनो न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद कुर्बा की खुशियां मुबारक। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज़े ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कसाबों ने रेट बढ़ा दिए, अनाड़ी भी शहरियों की जेबें खाली करने मैदान में आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, कुर्बानी एक रस्म नहीं बल्कि एक आलमगीर जज्बा है। कुर्बानी जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं बल्कि अपनी मताए हयात को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। दुआ है अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया की इबादत और कुर्बानियां कबूल फरमाए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कहा, ईद कुर्बा अताअत खुदाबंदी और तस्लीम व रजा का नाम है। कोई कौम एहसार और कुर्बानी के जज्बे के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी कौम को ईद कुर्बान की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद हमें अमन, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत के लिए बेलौस कुर्बानी का पैगाम देती है। पुरअमन माहौल में ये त्यौहार अपने तमाम शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। शोहदा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की भी शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ फौजी जवानों के साथ ईद मनाने पारा चनार पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वजीर आजम के हमरा, विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब भी हमरा हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मैं अपने अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ। हमारी अपने प्यारों से दूर गुजर रही है, लेकिन हम इधर खुश हैं क्योंकि हम अपने वतन अजीज की हिफाजत के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि वो अपनी ईद की खुशियाँ अपने घर और दोस्त अहबाब के साथ गुजारे। तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इस बात की खुशी है कि हमारी वजह से हमारी कौम पुरसुकून ईद गुजार रही है। अपने वतन की खातिर इस मिट्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। कौम की खुशियों के जामिन हमारी सरहदों के मुहाफिज। ईद उल अज़हा पर पाक फौज के जवान और अफसर मुल्क की दिफा में मसरूफ। वतन की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का अज़्म। पाक फौज के जवानों और अफसरान की अहले वतन को ईद कुर्बा की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा पर शोहदाए वतन को सलाम। शोहदा के लवाहिकीन गम से निढार लेकिन सर फख्र से बुलंद। कैप्टन जुनैद हफीज शहीद की वालिदा कहती हैं, बेटे की शहादत पर फख्र है। कैप्टन सलमान शहीद के वालिदैन कहते हैं, बेटे की कमी महसूस होती है लेकिन शहीद के वालिदैन होने पर फख्र है। खुशी के मौके पर लोग अपने बिछड़ों को नहीं भूले। कब्रिस्तानों में शहरियों का रश, अजीजों की कब्रों पर फातिहा खानी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। सवात, चारसदा, लोअरदीर और मर्दान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफ में मुब्तला। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 170 किलोमीटर। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था।
मुल्क में इतनी माशी बदहाली है और गरीब जो हैं अफलास से भूख में हैं और लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल अगर सब पार्टी सर जोड़ कर बैठ जाएं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सर जोड़ कर बैठें तो उसका मसला हल हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अवाम की बेहतरी के लिए सियासतदानों को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क में मुआशी बदहाली का राज, लोग बेरोजगार हैं, हम सीटों के लिए नहीं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए साथ बैठे हैं। पीटीआई का पाकिस्तान के खिलाफ नजरिया 9 मई को दफन हो गया। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, ताहयात ना अहली की भी मुखालिफत कर दी। 9 मई को एक जमात ने वो किया जो दुश्मन 75 साल में न कर सका। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। तखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुबई में कोई मिसाके जमहूरियत साइन नहीं हो रहा, हुकूमत की मुद्दत पूरी होते ही निगरान सेटअप आएगा, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुल्क को गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालना जरूरी है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार IMF की शराइत पहले मान लेते तो शायद गुमगू की सूरत हाल ना होती। वजीर खजाना सब शराइत मान चुके, चंद रोज में मुआहिदा तय पाने का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, मुल्क में सियासी और आईनी बहरान पैदा हो चुका, कौमी इदारे आपस में दस्तों गिरेबां हैं। हकीकी जमहूरियत कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुक्मरानों की वजह से गुर्बत नाच रही है, आम शहरी को इलाज नहीं मिल रहा। आज भी वो नफरतें बोने वाला शख्स, इस मुल्क में नफरत की आग लगाने की कोशिश करने वाला शख्स खुद अपने घर में ठंडे एयर कंडीशन में ईद मना रहा है, लेकिन जो उसके पैरोकार थे वो जेलों में पड़े हुए हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नफरतें फैलाने वाला शख्स अपने घर वालों के साथ आराम से ईद मना रहा है, उसके पैरोकार जेलों में पड़े हुए हैं। पीटीआई ने नफरत की सियासत को फरोग दिया, मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क है, सबको मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी बोले, मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, गवर्नर हाउस के जरिए अवामी मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को, आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। बुग़्ज़ की ऐनक पहनने वालों को कहता हूँ, शरारतें छोड़ दें, अपनी तशहीर करने से कोई अवामी नहीं होता, काम करना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हाफिज नईम ऑपोजिशन लीडर हैं जो कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकते। ईद पर आलाइशों के लिए इमरजेंसी इंतजामात किए हैं, सॉलिड वेस्ट के अमले की छुट्टियां मनसूख हैं। ईद कुर्बान पर कुदरत भी मेहरबान, बड़ी ईद ठंडी गुजरेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की तवक्को। बहरोकियानूस में ग़रक़ाब आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया, जिससे मुमकिना इंसानी बाकियात भी मिल गईं। समंदर की तह से निकाली गई चीजों में आबदोज का अगला हिस्सा भी शामिल।
जिससे बदकिस्मत सयाहों को टाइटैनिक की बाकियात का नजारा करना था। टाइटन की बाकियात हादसे के 10वें रोज निकाल कर कनाडा लाई गई। मलबे में आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछली जानिब मौजूद खौल भी शामिल है। बाकियात पर तहकीकात करके हादसे की असल वजह जानने की कोशिश की जाएगी। टाइटन हादसे में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 सयाह मारे गए थे।